Raoult's law, numerical questions. Okay, question number 41. Question number 41. Explain why the solution of chloroform and acetone showed negative deviation from Raoult's law. Acetone और chloroform का solution negative deviation क्यों show करता है? Anybody answer? बताओ. Due to hydrogen bonding. Acetone can form hydrogen bonding with the chloroform. That's why the molecules comes closer. And when the molecule comes closer, then the bond between the molecules gets stronger. They do not break easily. That's why it shows negative deviation from the Raoult's law because the vapor pressure decreases. Very good. Is it clear? इस माइंड मैप से आप पूरा सॉल्यूशन चैप्टर इजीली याद कर सकते हो, रिकॉल कर सकते हो. इस माइंड मैप को अगर आप देखोगे तो इन दिस माइंड मैप यू आर वाचिंग दैट सॉल्यूशन चैप्टर में जो सॉल्युबिलिटी है कितने टाइप की है? 2 टाइप्स की है, सॉलिड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड. नाउ यू विल सी द सॉलिड इन लिक्विड में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. 2 तरह की रिएक्शंस मैंने लिखवाई थी आपको. एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो होती है उनमें सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है अगर आप टेम्परेचर को क्या करते हो? डिक्रीज करते हो. डेल्टा एच इज ग्रेटर देन 0. इसका मतलब क्या है? डेल्टा एच इज पॉजिटिव. डेल्टा एच इज पॉजिटिव मींस एंडोथर्मिक रिएक्शन. In endothermic reaction, if you increase the temperature, then the solubility will also increase. In exothermic reaction, delta H is negative. So, if you increase the temperature, then the solubility will decrease. It means they are inversely proportional. Okay. In the second thing, you are watching the solubility of gas in liquid. Solubility of gas in liquid में सबसे important चीज आती है Henry's law. दिख रहा है सबको? Henry's law. अब ये हेनरीज लॉ क्या है? क्लियर आ गया? द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन. इट मींस मैंने आपको जो एक डेफिनेशन लिखवाई थी, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एट कांस्टेंट. इट मींस P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S या P इज इक्वल टू KHX. तो ये माइंड मैप जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी. सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस चैप्टर में आता है तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से आता है. इन दिस क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी यू आर वाचिंग देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज. फर्स्ट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. ठीक है, जिसके नीचे ये क्लियर आपको दिया हुआ है, बताया था मैंने. P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू W2 into M1 by M2 into W1. नाउ द सेकंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा Pg is equal to Kb into 1000 into W2 by M2 into W1. Now depression in freezing point, delta Tf is equal to Kf into W2 into 1000 by M2 into W1. And the last osmotic pressure pi is equal to CRT. Clear? अब ये चारों फॉर्मूलाज अगर आपने अपनी टेबल पे चिपका दिए और इसको दिन में 2 बार 5 बार 10 बार भी देखते हो, you will remember this. और इसके ऊपर बोर्ड के क्वेश्चंस है. I have some questions of previous years board question. These are previous year board question. Yesterday I have told you about this. Now, first question, what is non-ideal solution? अब ये non-ideal पे क्वेश्चन आ रखा है बोर्ड में. अब यही माइंड मैप में कहा है, माइंड मैप में यही क्वेश्चन ये देखिए. ओके, यस, आप देखिए राउल्ट्स लॉ. सॉल्यूशन में जो राउल्ट्स के लॉ को फॉलो करते हैं ऐसे सॉल्यूशन 3 टाइप के होते हैं. फर्स्ट, जो राउल्ट के लॉ को फॉलो करते हैं, these are called ideal solution. Which obey is called ideal solution. Ideal solution which obey Raoult's law. Which do not obey non-ideal solution. अब इसमें आगे भी बताया है, non-ideal solution जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन. नेगेटिव डेविएशन में ये आपका एग्जांपल दे दिया, पॉजिटिव डेविएशन में एग्जांपल दे दिया. अब इसको इसने कनेक्ट कर दिया किससे? एजियोट्रॉपिक फ्रैक्चर. जो राउल्ट के लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, और जो राउल्ट के लॉ से कौन सा डेविएशन शो करते हैं? नेगेटिव डेविएशन, दैट आर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप. तो दीज आर माइंड मैप्स, एंड बाय यूजिंग दिस माइंड मैप यू कैन रिकॉल अ चैप्टर विद इन सम मिनट्स. आप पूरे चैप्टर को कुछ मिनट में याद कर सकते हैं.
लेकिन इसके लिए आपको जो नोट्स मैंने लिखवाए हैं यू हैव टू रीड इट फर्स्ट. इज इट क्लियर? ओके. अब कंसंट्रेशन में देखिए. कंसंट्रेशन में दिस इज मोलैलिटी. दिस इज मोलैलिटी, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट. और इसका डेफिनेशन दे दिया, इसका फॉर्मूला दे दिया. मोलैलिटी, डेफिनेशन, फॉर्मूला. विद इन सेकंड यू विल गेट. इज इट क्लियर? सो एनी डाउट इज देयर? और यहाँ पे हर चैप्टर का माइंड मैप किया. दिस इज द माइंड मैप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. सो इन नेक्स्ट चैप्टर यू विल रिकॉल द चैप्टर बाय दिस. सो टुडे आई विल सेंड यू दिस माइंड मैप. सॉल्यूशन चैप्टर का माइंड मैप का प्रिंट निकालिए, इसको अपनी स्टडी टेबल पे लगाइए, इसको देखिए एक बार, पढ़िए इसमें. पूरा चैप्टर शॉर्ट में रिवाइज हो जाएगा. इज इट क्लियर? ओके. एनी डाउट? ओके. सो these are some questions which came in the previous year board questions. First question, ठीक है? First question, what is some liquid or mixing from azeotropic? What are azeotropic solution? कौन बताएगा? Base or base, round. थोड़ा सा इधर खड़ा होके